सवाल नंबर 11, दो साइड जो ट्राइंगल की ना, यानी कहता जो दो एंगल हैं उनके दरमियान रेशियो है 3:2, यानी एक 3 टाइम्स है और दूसरा 2 टाइम्स है, और उनमें एक एंगल 57 है, एक क्या है 57। तो दूसरे जो दो है ना वो निकालो। वैसे 3 होते हैं ना, दो में ये रेशियो है, एक ये है, तो दूसरे दो निकाल के दो। ठीक है, अब जो उसने 57 दिया हुआ है ना, हम कह देते हैं कि लेट जो अल्फा है ना वो है 57, अल्फा को हम कह देते हैं वो 57 है। उसके बाद हमें ये पता है, वी नो दैट, क्या पता है कि अल्फा जमा बीटा जमा गैमा ये होता है 180 डिग्री। अब अल्फा 57 है प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 57 को उधर लेके जाएं तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 2 3 आ जाएगा। अब ये दो एंगल जो हैं ये 123 के इक्वल हैं, इनके दरमियान जो रेशियो है ना वो कहता है 3 और 2 है, इनको 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो हम लेट कह देते हैं कि जो बीटा है 3 और 2 के रेशियो में करना है ना, बीटा 3 है और गैमा 2 है। अब इसके हल का तरीका क्या होता है, पहले हम करेंगे सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो यानी जो रेशियो उसने दिया हुआ है 3 + 2, यह आगा 5। अब बीटा के लिए पता क्या लिखेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई टोटल एंगल कितना है 120, करना जरा क्या होता है। इसी तरह गैमा के लिए, गैमा 2 है ना, तो गैमा के लिए 2/5/120 73.8, और दूसरा 49.2। ठीक है जी। कहता है एक एंगल 57 है, दूसरे दो निकालो, उनके दरमियान जो रेशियो है 3:2 है। पहले को हमने अल्फा कह लिया, जो मर्जी कह लो, टोटल 180 होता है, अल्फा ये रखा, यहाँ से बीटा प्लस गैमा 120, यानी जो दो एंगल हैं वो जमा हो तो 123 बनता है, उनके दरमियान ये रेशियो है। तो हमने कहा कि पहला बीटा और दूसरा गैमा का है, पहले सम ऑफ रेशियो करेंगे, फिर बीटा के लिए 3 रखा है ना, 3 बटा टोटल ज़रबे जितना एंगल डिवाइड करने, गैमा के लिए 2 बटा टोटल यानी 5 मल्टीप्लाई जो एंगल डिवाइड करने, ये हमारे पास तीनों एंगल आ गए। ठीक है, दूसरा लास्ट, दो फोर्सेस हैं, एक 40 है और दूसरी 30 है। पहली को कहता है ए बी कह लो और दूसरी को बी सी कह लो, और एंगल उनके दरमियान इतना है, तो ए सी निकालो जो कि रिजल्टेंट है ए बी और बी सी का। जो है ए बी है हमारे पास 40 न्यूटन और बी सी है 30 न्यूटन। ठीक है, निकालना क्या है ए सी, इसके लिए रिलेशन है, ये याद कर लें। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर -2 कॉस, यानी वो लॉ ऑफ कोसाइन वाला फॉर्मूला, ए बी बी सी कॉस अल्फा कॉस थीटा कह लो, चलो ठीक है। अब ए बी है 40, बी सी है 30 -2, ए बी 40 है, बी सी 30 है, और थीटा कितना है
147 डिग्री और 25 मिनट। तो ये स्क्वायर स्कोर ले लें और बाद में दोनों तरफ जदर ले लें, हो जाएगा ना।